हेलो टू ऑल ऑफ यू M1 R5 के लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं हम M1 R5 यानी ये मान लीजिए कि ओ लेवल की कंप्लीट लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज को हम न्यू पैटर्न के आधार पर पढ़ रहे हैं। यानी आप सभी जानते हैं जुलाई 2022 से जो भी ओ लेवल की परीक्षा होगी वो सारी की सारी MCQ बेस्ड होगी। साथ ही साथ में एक सेकंड पेपर होगा जिसमें प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। ठीक है, सो इस लेक्चर की सीरीज में चैप्टर सेकंड के MCQ क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ वाइवा के क्वेश्चंस कि आपसे वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चैप्टर 2 में। ओके, तो चलिए आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा लेक्चर कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए हम अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज पूछी जाती है, बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का सॉल कहलाता है। यदि आपसे बारे में पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कंप्यूटर का सॉल होता है। दूसरा पॉइंट आप बोलिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब एक मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है इंटरफेस का काम, तो देखिए मैं किसका यूज करती हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज करती हूँ। यानी मैं कीबोर्ड का यूज करके बैक स्पेस को प्रेस करती हूँ। तो जैसे ही मैंने बैक स्पेस को प्रेस किया तो ये लाइन हट गई। तो बेसिकली मैंने तो सिर्फ बैक स्पेस को प्रेस किया ना अपने कंप्यूटर में, अपने कीबोर्ड पे, तो ये लाइन क्यों हट गई बैक स्पेस से, क्योंकि जैसे ही मैंने बैक स्पेस को प्रेस किया इस लाइन को ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ से हटा दिया। मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस लाइन को यहाँ से ला दिया। यानी मैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करती हूँ, यानी मैं अपने कीबोर्ड पे या माउस के द्वारा कोई भी वर्क देती हूँ कंप्यूटर को, तो वो काम मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है, क्योंकि मैं किसका यूज कर रही हूँ, हार्डवेयर डिवाइस का, है ना, अपने कीबोर्ड का यूज कर रही हूँ, माउस का यूज कर रही हूँ। और किस पे यूज कर रही हूँ, किसी ना किसी एप्लीकेशन पे। ये मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन है जो आपको दिख रही है। ठीक है, तो मैंने हार्डवेयर की सहायता से अपनी एप्लीकेशन पे कोई वर्क दिया कंप्यूटर को करने के लिए, इससे मैंने बैक स्पेस प्रेस किया। तो बैक स्पेस जैसे ही प्रेस किया वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे लिखे हुए डाटा को हटा दिया। जैसे ही एंटर प्रेस किया मैंने वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे लिखे हुए डाटा को यहाँ पर ला दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को दिख नहीं रहा, मैं तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पे काम कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर पे कोई भी काम करती हूँ तो उस काम को ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करवाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का सॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और साथ ही साथ में आपके कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज मैनेज होती हैं, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करवाता है, सारी प्रोसेस को कंट्रोल करवाता है, सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करवाता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मेंटेनेंस हो रहा है ना, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही हो रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ये कंप्यूटर का सॉल होता है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के अंदर सारे प्रोग्रामों का एग्जीक्यूशन कराता है और हर प्रकार के प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आप ऐसा आंसर बता सकते हैं और इस तरीके का डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो बोल रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे वो पूछ सकता है बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मुख्य पर्पस है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बनाया गया है ना, दो मेन पर्पस से बनाया गया है। एक तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का पर्पस ये था कि वो कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को अच्छे से परफॉर्म करे, कंप्यूटर सिस्टम के सारे काम को अच्छे से मैनेज करे। यानी कंप्यूटिंग एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है, यानी कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज, यानी कंप्यूटेशनल एक्टिविटी का मतलब कंप्यूटर जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए और बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए हर एक एक्टिविटी को। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि यूजर यदि कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहे तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करे। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो सॉफ्टवेयर बनता है वो भी कंप्यूटर पे ही बनता है।
तो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ तो माहौल चाहिए ना यूजर को भी, तो जो यानी प्रोग्रामर को, तो जो एनवायरनमेंट चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। साथ ही साथ में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रन करवाने में कौन मदद करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य बनाने का वो ये है कि वो यूजर को ऐसा वातावरण दे, यानी एक ऐसा सरल वातावरण दे जिसमें यूजर आसानी से अपने सॉफ्टवेयर को चला सके इसमें, और साथ ही साथ में यदि वो सॉफ्टवेयर को बनाना चाहे तो सॉफ्टवेयर को बना भी सके। जैसे कि मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला रही हूँ, तो किसकी मदद से चल रही है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही चल रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मुख्य पर्पस होते हैं, तो दो मुख्य पर्पस से ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है बताओ कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो देखिए कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट कुछ मुख्य प्रकार बता देती हूँ। जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि आपसे पूछ लिया जाए बताओ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, तो आपको बताना होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, डिफरेंट काम के अलग अलग बैच बनते थे। जैसे कि मान लीजिए आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कई सारे काम करना है ना। आपको 10 सवाल प्लस के करवाने हैं, 5 सवाल माइनस के करवाने हैं, 3 सवाल मल्टीप्लाई के करवाने। तो अभी तो आप क्या करते हो, एक साथ करवा सकते हो ना, इससे मल्टीप्लाई भी करवा लो कंप्यूटर से, प्लस भी करवा लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक टाइम क्या होता था, एक जैसे कार्य को आप एक बैच में करवा सकते थे। जैसे प्लस का है तो प्लस को एक बैच में करवाओगे, माइनस का है तो माइनस को एक बैच में करवाओगे, मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई को एक बैच में करवाओगे। ये एक उदाहरण है ना, ऐसा नहीं केवल प्लस माइनस के काम होता था, ये तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दे दिया। बेसिकली क्या होता है, ये डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको, उनके क्या अलग अलग बैच बनते थे और अलग अलग बैच में काम होता था। लेकिन कब, जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, और ये काफी पुराना हो चुका है, अब तो काफी एडवांस आ चुके हैं। फिर बारी आ गई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें एक कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, या कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और आपस में कनेक्ट होकर वो अपने सॉफ्टवेयर को, अपने डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्रोग्राम यदि कंप्यूटर के पास आते हैं, या कह लीजिए डिफरेंट प्रोसेस कंप्यूटर के पास आती है, तो उस कंप्यूटर सिस्टम उनको कैसे मैनेज करता है। यदि इस कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या करेगा, जो अलग अलग प्रोसेस आई ना, इन सबको अलग अलग टाइम दे देगा। जैसे कि 2 सेकंड का टाइम दे दिया, तो 2 सेकंड का टाइम देगा वो इस प्रोसेस को, 2 सेकंड का इस प्रोसेस को, तीसरी को भी 2 सेकंड, चौथी को भी 2 सेकंड। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए पहली प्रोसेस आई, फिर दूसरी भी आ गई, फिर तीसरी भी आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट होने में, यानी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होने में आधा घंटा लगेगा। मान लीजिए दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 1 घंटा लगेगा, तीसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 15 मिनट लगेंगे, और चौथी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में मान लो 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लो जो सबसे पहली प्रोसेस है, मान लीजिए इसको 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, या 1 घंटा लग रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहली प्रोसेस बेचारी एग्जीक्यूट होती रहेगी और बाकी की प्रोसेस वेट करती रहेंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि भाई 2 सेकंड के लिए तुम एग्जीक्यूट हो जाओ। फिर जितना ये एग्जीक्यूट हो सकती थी 2 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करेगा, वेटिंग लाइन में डाल देगा कि बाकी की प्रोसेस अगली साइकिल में करना। फिर 2 सेकंड के लिए सेकंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर बाकी की जितनी प्रोसेस है बाद में होगी, यानी इसको फिर से वेटिंग लाइन में डाल देगा, फिर तीसरी को करवाएगा, फिर चौथी को करवाएगा। ठीक है, यानी जितना 2 सेकंड में ये एग्जीक्यूट हो सकती है ना, उतना एग्जीक्यूट करा देगा और फिर इनको बैक लगा देगा। ठीक है, फिर सेकंड साइकिल चलेगी, तो फर्स्ट प्रोसेस का जितना भी बचा हुआ काम है वो 2 सेकंड में होगा। 2 सेकंड में मतलब जितना हो सकता था उतना हो जाएगा, बचा हुआ काम फिर से वेटिंग लिस्ट में लग जाएगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, मान लो कोई प्रोसेस 1 घंटे की, कोई 15 मिनट की, कोई 20 सेकंड की है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे साइकिलें बनती चली जाएंगी, यानी होती चली जाएंगी, तो कोई छोटी प्रोसेस है वो फटाफट फ्री हो जाएगी, फिर बची कुछ प्रोसेस अपना काम करती रहेंगी। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ही एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कई सारे प्रोग्राम वर्क करते हैं, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम को ये सपोर्ट करता है, यानी कई सारे प्रोग्राम इसमें वर्क करते हैं, मल्टी प्रोग्राम है ये। फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम पे सारा काम होता है। रियल टाइम में मतलब इसमें क्या होता है, यूजर एक टाइम सेट कर देता है,
ठीक है, तो उस टाइम पे वो मशीन ऑटोमेटिक वर्क करने लगती है और यूजर एंड टाइम भी सेट कर देता है कि इतनी बजे तक ही तुम्हें चलना है, तो मशीन उतनी बजे चल के अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे कि आप आजकल जाते हैं गार्डन में, तो गार्डन में देखते हैं कि कई सारे आजकल फाउंटेन्स चलते हैं, तो फाउंटेन जो चलते हैं वो आपने देखे होंगे, एक टाइम चलते हैं फिर एक टाइम बाद रुक जाते हैं, म्यूजिक बजता है उनमें बैक में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, एक टाइम दूसरे कलर आते हैं तो दूसरी बार दूसरे कलर्स आते हैं। तो ये क्या कर रखा है, जो यूजर है उसने सेट कर रखा है कि इतने टाइम पे फाउंटेन चलेगा, फिर इतने सेकंड बाद बंद हो जाएगा, फिर इतने टाइम पे फिर चालू हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर ये कलर आएगा, फिर ये कलर आएगा। तो जैसा उसने टाइम सेट कर दिया वैसे मशीन उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करने लगती है। ये इसका बहुत ही सरल एग्जांपल ले लो तो अलार्म वॉच ले लो, आप अपने मोबाइल में टाइम सेट कर देते हो, ऑटोमेटिक उतनी बजे वो वॉच बजने लगती है ना, तो आपकी जो अलार्म वॉच है वो बजने लगती है। तो ये जो उदाहरण है वो किसके, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रियल टाइम पे कोई भी एक्टिविटी होने में मदद करता है। तो यदि आप यहाँ पे देखें अलार्म वॉच का जो आपका आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फोन में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आजकल कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप क्या करते हो, कई सारे प्रोग्राम एक साथ चला लेते हो ना, उसका मतलब जो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार ये कुछ खास 5 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम और भी कई सारे हैं, बट ये मुख्य 5 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इनके नाम बोलकर आ सकते हो। सिर्फ वो यहाँ तक नाम ही पूछिएगा, यदि आगे पूछ ले ज्यादा तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, तो देखिए 2 एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कोई 2 एप्लीकेशन है, यदि हमें उसे आपस में कनेक्ट करना है, जो 2 एप्लीकेशनों के बीच में कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, तो देखिए 2 एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए हम सॉकेट का यूज करते हैं। तो 2 एप्लीकेशन को यदि आपसे पूछा जाए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कनेक्ट कैसे करोगे, तो भाई किसी चीज को कनेक्ट करना है तो उसके लिए कोई ना कोई एंड पॉइंट तो होगा ना, तो इन एप्लीकेशनों का जो बेसिकली एंड पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सॉकेट के द्वारा हम इन 2 एप्लीकेशनों के एंड पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 एप्लीकेशनों को आपस में कनेक्ट करना क्या कहलाता है, सॉकेट कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है अ सॉकेट इज यूज्ड टू मेक कनेक्शन बिटवीन 2 एप्लीकेशन, एंड पॉइंट ऑफ द कनेक्शन आर कॉल्ड सॉकेट। यानी जो एप्लीकेशनों के एंड पॉइंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, और इस सॉकेट की सहायता से ही हम इन 2 एप्लीकेशनों के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। अभी हम जो डिस्कस करके आए रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यूजर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देता है मशीन में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मशीन काम करने लगती है, फिर वो एंड होने का भी पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देता है, तो उस टाइम पे मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है रियल टाइम सिस्टम इज यूज्ड इन द केस व्हेन rigid time requirements have been placed on the operation of a processor. It contains a well-defined and fixed time constraint. ठीक है, यानी जो रियल टाइम सिस्टम है वो कैसा होता है, ऐसे केस में चलता है जब हमको रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट यानी एक फिक्स टाइम की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, यानी हम चाहते हैं इस फिक्स टाइम पे हमारी मशीन चल जाए, तो फिक्स टाइम पे वो मशीन काम करने लगती है, और फिक्स टाइम हम सेट कर देते हैं कि इस टाइम पे बंद हो जाए, तो उस टाइम पे वो मशीन बंद हो जाती है। फिर आता है कर्नल। तो देखिए कर्नल क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। जैसे कि कोई भी जीव होता है तो जीव में हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो हार्ट है वही हमारे शरीर का मेन काम करता है, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई वही कर रहा है। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक हार्ट होता है जिसको हम कर्नल कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी बेसिक सर्विसेज है वो सारी कर्नल ही परफॉर्म करता है। हमने यहाँ पे लिखा है kernel is the core and most important part of a computer operating system which provides basic services for all part of the operating system. फिर आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मोनोलिथिक कर्नल होता है, तो बताओ मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है। तो ये तो आप सभी जान गए कि कर्नल क्या होता है। कर्नल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। अब मोनोलिथिक कर्नल में स्पेशल क्या है, तो मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी कोडिंग है ना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी कार्य है, जो भी कोड है, वो सारा के सारा कर्नल वाले पार्ट के अंदर ही फिट कर दिया जाता है। भाई कर्नल मुख्य पार्ट तो है ही, तो
तो उसी के अंदर सारी कोडिंग फिट कर दो। तो ऐसे कर्नल जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा कोड फिट हो जाता है, यानी वही बेचारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है एक तरीके से देखा जाए, तो ऐसे कर्नल को हम मोनोलिथिक कर्नल कहते हैं। तो देखिए ये मोनोलिथिक कर्नल है, ठीक है। इसके अंदर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कोड हैं, जो भी मुख्य कार्य हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर फिट कर दिए। फाइल सिस्टम भी कर्नल ही संभाल रहा है, नेटवर्क को भी कर्नल, मेमोरी मैनेजमेंट को भी कर्नल, प्रोसेस मैनेजमेंट को भी कर्नल संभाल रहा है, ड्राइवर्स को भी कर्नल संभाल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे काम ही तो कर्नल कर रहा है ना। सो अ मोनोलिथिक कर्नल इज अ कर्नल व्हिच इंक्लूड्स ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज इन सिंगल एग्जीक्यूटेबल इमेज। ये ध्यान रखना, सिंगल एग्जीक्यूटेबल इमेज, यानी सिर्फ और सिर्फ ये कर्नल है इसका, ये क्या एग्जीक्यूटेबल इमेज, यानी ये जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होता है, काम करता है। तो कर्नल का जो भाग काम करता है ना, उस एक ही भाग के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी कोडिंग रख दी जाती है, उसको हम मोनोलिथिक कर्नल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? आप बताओ प्रोसेस से आप क्या समझते हो? देखिए एक तो होते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जब आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है, अब आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, तो यानी आप जब इस सॉफ्टवेयर पे कुछ काम कर रहे हो, यानी आप इस सॉफ्टवेयर को काम भेज रहे हो प्रोसेसर के पास, ठीक है। तो जब ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जब प्रोसेसर के पास जाता है वर्क होने के लिए, तो ये बन जाता है प्रोसेस। यानी जब भी आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन की स्थिति में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। यानी प्रोसेसर बेसिकली क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस के दौरान क्या कर रहा है? वो आपके सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आपका सॉफ्टवेयर जब प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूटेबल स्टेट में होता है, यानी उसके प्रोसेसर के अंदर होता है आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने लिखा है एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस, यानी कोई भी प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेसर के अंदर, यानी वो क्या बन गया? अब प्रोसेस बन गया। तो कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है या प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो हम उसको प्रोसेस कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ प्रोसेस क्या होती है। तो हमारा कोई सॉफ्टवेयर या हमारा कोई प्रोग्राम जब प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होता है, तो उस समय हम उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है वो दो प्रकार की होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस और एक यूजर प्रोसेस, ठीक है। यानी आपने जो भी काम प्रोसेसर को दिया है, तो वो किस में आ जाएगा? यूजर प्रोसेस, यानी यूजर ने प्रोसेस करवाई है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रोसेस करवाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ प्रोसेस कितने प्रकार की होती है? तो प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस, दूसरी यूजर प्रोसेस। नाउ एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम? अब बताओ प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंट होता है? तो प्रोग्राम कह लीजिए या सॉफ्टवेयर कह लीजिए, वो तो एक प्रोग्राम है जो कि जिसपे कि आप काम करते हो। जब ये प्रोग्राम चला जाता है प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये क्या बन जाती है? प्रोसेस बन जाती है। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं, पूछ सकता है क्योंकि एग्जामिनर आपसे कि प्रोसेस और प्रोग्राम में अंतर बताइए। तो अब प्रोग्राम व्हाइल रनिंग और एग्जीक्यूटिंग इज नोन एज प्रोसेस। तो जब भी कोई प्रोग्राम रन हो रहा है या प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रहा है, उस समय हम उसको प्रोसेस कहते हैं। अदरवाइज वो सिर्फ सिंपल क्या है? प्रोग्राम है या कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।